एक दफा का जिक्र है कि एक जादूगरनी मदर गॉथल एक ऊंचे लंबे और जंगल के बीच बने टावर में रहती थी। वो खूबसूरती और जवानी की दीवानी थी, इसीलिए वो एक जादुई फूल की ताकत इस्तेमाल करती थी जिसमें जिंदगी और शिफा का जादू भरा हुआ था। उसी इलाके में एक बादशाह और मलिका रहते थे। मलिका बीमार पड़ गई और उसकी जान बचाने के लिए सिपाहियों ने वही जादुई फूल ढूंढ निकाला। मलिका ने वो फूल का शोरबा पिया और ठीक हो गई। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बच्ची के बाल सुनहरी, लंबे और रोशनी जैसे चमकदार थे, क्योंकि फूल का जादू अब उसमें आ चुका था। जब मदर गॉथल को पता चला कि फूल से जादू खत्म हो चुका है और अब वो ताकत शहजादी के बालों में है, तो वो एक रात महल में घुसकर बच्ची को चोरी करके ले गई। वो इसे एक लंबे टावर में ले आई जहाँ ना दरवाज़ा था न सीढ़ियाँ, सिर्फ एक खिड़की थी। वो बच्ची का नाम रेपंजल रखती है और उसे सिखाती है कि दुनिया बहुत खतरनाक है, तुम बाहर नहीं जा सकती। जब उसे टावर में दाखिल होना होता तो वो आवाज़ लगाती, रेपंजल रेपंजल, लेट डाउन योर हेयर। और रेपंजल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती, जिस पर चढ़कर जादूगरनी ऊपर जाती थी। साल गुजरते गए, रेपंजल बड़ी होती गई। वो टावर में रहकर पेंटिंग बनाती, गाती, किताबें पढ़ती, मगर उसे हमेशा लगता कि बाहर दुनिया में कुछ ऐसा है जो वो देखना चाहती है। हर साल उसके जन्मदिन पर आसमान में हजारों रोशन लालटेनें छोड़े जाते थे, जो असल में बादशाह और मल्लिका हर साल अपनी गुमशुदा बेटी की याद में छोड़ते थे। रपंजल दूर से उन्हें देखकर सोचती कि ये रोशनी उसके लिए क्यों छोड़ी जाती है। एक दिन एक नौजवान चोर फ्लिन राइडर उस जंगल में भागता हुआ आया। सिपाहियों से बचते बचते वो टावर तक पहुंचा और हैरानी से ऊपर चढ़ गया। अंदर रपंजल ने डंडे से मारकर उसे बेहोश कर दिया। फ्लिन हैरान रह गया कि इस टावर में इतने लंबे बालों वाली एक लड़की रहती है। रपंजल ने पहली बार किसी अजनबी को देखा था। उसने फ्लिन से दरख्वास्त की कि वो इसे बाहर दुनिया दिखाए, खास तौर पर वो लालटेनें जिन्हें वो हर साल उस दिन उड़ता देखती थी। कुछ सोचने के बाद फ्लिन राजी हो गया। टावर से बाहर निकलते ही रेपंजल की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने दरख्तों को हाथ लगाया, घास पर नंगे पांव चलकर हैरानी महसूस की, दरिया का पानी छुआ। वो हर चीज पहली बार देख रही थी। फ्लिन उसे बादशाही के शहर ले गया। लोग, मेला, मौसीकी, सब कुछ इतना खूबसूरत था कि रपंजल की आंखें खुशी से चमकने लगीं। शाम ढली तो वो कश्ती में बैठकर लालटेनें देखने के लिए समंदर के बीच पहुंचे। जैसे ही आसमान में हजारों लालटेनें रोशन हुई, रपंजल के दिल में एक अजीब सी कशिश जागी, गोया ये सब उसके लिए ही छोड़े जा रहे हों। उसी लम्हे फ्लिन को भी एहसास हुआ कि वो रेपंजल से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन मदर गॉथल पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। उसने फ्लिन को काबू में कर लिया और रेपंजल को धोखे से वापस टावर ले आई। जब रेपंजल टावर में दोबारा आई तो इसे एक सच्चाई याद आई, वो शाही निशान जो बचपन से उसके झूले में था। उसे एहसास हुआ कि वो गुमशुदा शहजादी है। गॉथल ने उसे ये बात छुपाई थी ताकि वो हमेशा के लिए उसका जादू अपने पास रख सके। फ्लिन किसी तरह बचकर रेपंजल को लेने टावर पहुंचा, मगर गॉथल ने उसे जख्मी कर दिया। फ्लिन बेहोश होने लगा। रेपंजल ने कहा कि वो गॉथल के साथ चली जाएगी अगर वो उसे फ्लिन को बचाने दे, मगर फ्लिन ने रेपंजल की आज़ादी के लिए उसके लंबे जादुई बाल काट दिए। बाल कटते ही गॉथल की जवानी का जादू खत्म हो गया और वो राख बनकर गिर पड़ी। रेपंजल ने रोते हुए फ्लिन को गले लगा लिया। उसके आंसू में भी वही जादू था जो फूल में था। उस आंसू ने फ्लिन को दोबारा जिंदा कर दिया। आखिरकार रेपंजल अपने असली घर महल वापस आई। बादशाह और मलिका अपनी बेटी को देखकर खुशी से पागल हो गए। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया और रेपंजल और फ्लिन हमेशा खुशी से रहने लगे।